सहर रोज इसे खाने के बाद रोज़ा रखते हैं। और क्या खासियत है? इसमें प्याज, ये दूध में डुबोने के बाद में इसमें बादाम वगैरह ये चीज़ें लगने के बाद में ये ऐसे जो है ना खुश्की नहीं होती है। ये आदमी जो है दिन भर काट लेता है इससे। बाकी जो आदमी को भूख प्यास लगेगी उसका एहसास नहीं हो पाता है इससे। रमज़ान में यहाँ पर ज़्यादातर जो है फेनी खजला बिकता है और हमारे यहाँ जो है वो देसी घी का फेनी खजला तैयार होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और देसी घी का हलवा सोन होता है जो ख़ास यहाँ के रामपुर की एक वैरायटी है जो ख़त्म वगैरह के अंदर यहाँ बांटा जा रहा है। पेड़ा है यहाँ का बहुत मशहूर है रामपुर का। आजकल जो चल रहा है बाल पपड़ी बन रही है जो ख़त्म में बट रही है। ये चीज़ें यहाँ की मशहूर हैं। और इफ्तार के टाइम पे दाल मोठ है, खजूरें हैं, समोसा है, ये चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। इसलिए साहब ये नवाबों की देन है। ये रामपुर यहाँ पर जो नवाबों का शहर रहा है, या नवाबों ने इस चीज़ को पसंद करा है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ निकाली थी जिसकी वजह से ये सिर्फ रामपुर ही में बनता है और कहीं नहीं बनता। और इसी वजह से यहाँ से दूर तक बम्बई और दुबई और सऊदी अरब वगैरह सब जगह यहीं से रामपुर से ही जाता है ये हलवा सोन। ये साहब ये काला होने की वजह से, हब्शी होने की वजह से इसका रंग जो है हब्शी है, क्योंकि ये दूध को खींचा जाता है और देसी घी इसमें डाला जाता है। जब डाला जाता है इसको खींचा जाता है तो इसका रंग की वजह से इसका नाम हब्शी हलवा सोन रख दिया गया है। इस वजह से इसका नाम हलवा सोन है। ये खजला फेनी लेना आया रमज़ानों के लिए, इफ्तारी के लिए। क्या खासियत होती है इसकी? इसकी बहुत अच्छा खासियत होती है, दूध में डाल लेते हैं तो अच्छा लगता है, बेहतर है। ये आपके शहर में खास तौर पे क्या चीज़ बनती है? भैया खजला फेनी बनती है, अच्छी है। क्या मटेरियल पड़ता है जो आपको अच्छा लगता है? ये मटीरियल तो इसमें यह है कि बस नमकीन होता है, इसमें बेटे बनाते हैं ये लोग, वो अच्छा होता है। दूध में डालते हैं, फेनी खजला दोनों। रमज़ान में हमारा रोज़ा होता है, इफ्तारी वगैरह खाने के बाद में थोड़ा हम आते हैं बाज़ार में। हलीम बिरयानी बहुत मशहूर होती है यहाँ पर, उसका टेस्ट थोड़ा लेना आते हैं जी। सहरी को भी यहाँ पर होता है, हलीम बिरयानी है, चाट वगैरह है जैसे, तो वो खाने हम आते हैं थोड़ा। यहाँ की खासियत जो है यहाँ पर अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छा होता है जी। मसाले अच्छे होते हैं और मटेरियल अच्छा होता है यहाँ का। और जगहों पे इतना वो नहीं होता है, हलीम पतला होता है, यहाँ पर गाढ़ापन होता है हलीम। और चाट वगैरह अच्छी होती है यहाँ पर। बिरयानी मिक्स करके खाली बिरयानी भी खाते हैं और हलीम भी खाते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रामपुर में। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप भी अपने अज़ीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR अपना मैसेज और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की बरकतों और उसकी रहमतों, मग़फ़िरतों की चादर सारी उम्मत बल्कि सारी इंसानियत पर अपनी शान के मुताबिक छा जाती है। हर वक्त हर आन अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। असल चीज़ जो रूह है, यानी कुरान अज़ीम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर हैं। और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। लिहाजा रोज़े, नमाज, तरावी, तिलावत कुरान, इत्तिकाफ़, सदक़ात व खैरात और दीगर इबादात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जो नूरानियत नसीब फरमाता है। असल रौनक वो है जो इस दुनिया के अंदर भी
कभी कभी बंदे को नज़र आ जाती है, और हकीकत में वो नूरानियत, वो रौनक और वो जीनत कब्र में नज़र आएगी, महशर में नज़र आएगी, जन्नत में नज़र आएगी, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएगा। रामपुर शहर की सभी मसाजिद में नमाजों के एहतमाम, कुरान पाक की तिलावत और तरावीह के एहतमाम के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। रामपुर की जामे मस्जिद के अंदर भी बरस हा बरस से तफसीर कुरान करीम का एहतमाम जारी है। हज़रत क़िबला ख़तीब आज़म मौलाना वजीहुद्दीन अहमद ख़ान साहिब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज तरावी पढ़ाया करते थे तो इब्तिदा में उनका तरीक़ा ये था कि हर 4 रकअत के बाद वो तफसीर कुरान करीम बयान किया करते थे। इसके बाद आखिर में फिर उनका तरीक़ा ये रहा कि पूरी तरावी से वित्र की नमाज से फरागत के बाद तफसीर कुरान करीम बयान किया करते थे। वही सिलसिला अब भी यहाँ पर जारी है। मैं कुरान करीम यहाँ पर सुनाता हूँ और उसके बाद उसकी तफसीर भी बयान करता हूँ। हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में अपने रब की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों को अपने दामन में समेट ले। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाजिद में मर्द और घरों के अंदर औरतें इत्तिकाफ़ के अंदर बैठती हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। जामे मस्जिद रामपुर के अंदर और जगहों के मुकाबले में ज़्यादा इत्तिकाफ़ में लोग बैठते हैं। ज़ाहिरी एतबार से बाज़ारों की रौनक, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, दिन के औकात में ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जो असल चीज़ है, जो रूह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में अपने मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम कुरान अज़ीम को नाजिल फरमाया। घरों में ख़वातीन भी अपनी घरेलू मसरूफियात के बाद अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग मैं ये देखती हूँ कि अहमियत देते हैं कि आज हम ये बनाएंगे, ये पकवान बनाएंगे, वो बनवाएंगे, लेकिन ये महीना अल्लाह पाक ने हमें इबादत के लिए दिया है, तो हो सके जितना मुमकिन हो सके हमें इसमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें या तरावियाँ पढ़ें, और भी बहुत सारी तस्बीह है, सब कुछ है, ये हम इबादत कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते रहें कि नहीं, हमें रोज़े के इफ्तियार के लिए सारी तैयारियां हैं, उसके लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए, लेकिन पहले हमारे लिए जो है वो इबादत है। आपका क्या मामूल रहता है इन दिनों में? मेरा तो ये रहता है कि जब सहरी के लिए मैं उठती हूँ तो इन बच्चों को सहरी वगैरह इफ्तार करा के सहरी का सारा, और उसके बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर जब फजर की अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़ती हूँ, अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ी मैंने, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ ताकि सुबह के लिए फिर से तैयारी हो सके। उसके बाद फिर वही ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद में थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में और फिर मैं किचन की तरफ थोड़ा अपना रुख इख्तियार करती हूँ, ताकि वहाँ कुछ तैयारी की जाए, कुछ खाना बनाया जाए, कुछ डिशेस बच्चों के लिए जो बच्चे पसंद करते हैं, जैसे कस्टर्ड है, छोले हैं या पकौड़ियाँ हैं, ब्रेड रोल है, इस तरह की वैरायटीज़। और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें घर में ही तैयार करूँ, बाहर से मुझे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। रोज़े के साथ ख़वातीन और लड़कियाँ तरावीह और तिलावत कुरान पाक का भी कसरत से एहतमाम करती हैं। हम कुरान और नमाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं रमज़ान में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और जिसके साथ कि फ़ज्र की नमाज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि फ़ज्र की नमाज़ के साथ भी हम कुरान का ज़्यादा ध्यान रखें। और उसके साथ साथ रमज़ान की जो भी इफ्तारी की भी तैयारियां होती हैं, उसके साथ भी मम्मी का हम हाथ बटाते हैं
और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद भी सीधा हमारा यही होता है कि इफ्तार के बाद भी हम नमाज के लिए उठें और नमाज़ पढ़ें। उसके बाद भी हम कुरान पढ़ते हैं। और बस हमें यही सबसे अच्छा लगता है कि रमज़ान में इबादत करना, और इबादत से ही अगर हम रमज़ान में इबादत ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इफ्तारी तो होती ही है लेकिन फिर भी हमें जो एक सुकून मिलता है वो इबादत करने से ही मिलता है। रमज़ान तो साल में एक बार ही आते हैं, लेकिन स्कूल भी चलता है। उससे ज़्यादा हमें इबादत अगर करना चाहिए तो हमारी ज़्यादा बेटर होगा। फिर अगर हम इबादत करेंगे, हम दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए इबादत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्कूल से मैं आती हूँ, सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करती हूँ, फिर मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। स्कूल की पढ़ाई किस तरह से साथ में चलती है? स्कूल की पढ़ाई भी चलती है, जैसे मेरा पहले शेड्यूल था लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है रमज़ान की वजह से। लेकिन इस महीने में मैं इबादत ही ज़्यादा करती हूँ। रामपुर की जामा मस्जिद में फ़र्ज नमाजों के अलावा तरावीह के लिए कसीर तादाद में नमाजी आते हैं। जामा मस्जिद का सहन नमाजियों से भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान करीम का महीना है और इस महीने में जितना मज़ा आता है वो शायद पूरे साल में नहीं मिलता, क्योंकि एक अजीब ही माहौल होता है, एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है रमज़ान भर में। शहर में हम लोग निकलते हैं तो अलग अलग तरह के पकवान भी बनते हैं सड़क पर, और लोगों का जो एक जज्बा और एक जोश जो होता है रमज़ान में वो भी अलग देखने को मिलता है। बहुत एक बड़ा एक अच्छा एक मंज़र होता है। आपके शहर में जैसे जामा मस्जिद है और टोलियाँ भी निकलती हैं, साथ में दोस्त यार निकलते हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं? वैसे तो दिन भर इबादत और नमाज़ों के लिए ही दिन है रमज़ान में। उसके बाद नमाज इशा तरावियों से फ्री होकर फिर हम लोग निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूमना घामना हो जाता है। और वैसे तो बेसिकली एक ये रूटीन रहता है कि काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो कभी किसी के घर पर इफ्तार का एहतमाम होता है तो कभी किसी दूसरे के घर पे, तो एक बड़ा अच्छा रहता है और सब लोग से मिलना जुलना भी होता है। इस महीने में एक खुशी का माहौल बना होता है चारों तरफ, तो एक अच्छा लगता है सब लोगों को। रामपुर शहर की मसाजिद में तरावीह का मंजर नूरानी शब में बदल जाता है। महसूस होता है कि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आम हो गई है। नाजरीन, हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड पेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कदीम शहर रामपुर से। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्स रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। शहर रामपुर के मरकज़ में जामा मस्जिद के अतराफ़ का ये इलाका सफदरजंग मार्केट और शादाब मार्केट के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अशिया ज़रूरियात की सभी चीज़ें दस्तयाब हैं। आम दिनों से अलग माह रमज़ान में इस बाज़ार की रौनक और दोबाला हो जाती है। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है
वैसे वैसे ईद की तैयारी और खरीदारी भी जमकर की जाती है। रामपुर के सारे बाजारों में खरीदारी के लिए हुजूम बढ़ता जाता है। ये गोटा किनारी का काम है। लोग दुपट्टों में ऐसे लगाती हैं, जंपर वगैरह होते हैं, सूट वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए ज़रा सारा ये होता है कि पहले से तैयारी होती है। शादी ब्याह के लिए भी तैयारियां होती हैं, जो ईद के बाद शादियां होने वाली होती हैं उसके लिए भी लोग उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कुछ रमज़ान से पहले हो जाती हैं, कुछ रमज़ान में तैयारी करते हैं। तो उसके लिहाज से ये गोटा लेस का है, पुराना काम है, अपना ये करते रहते हैं हम लोग। रमज़ान में किस तरह से मसरूआत आती हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके यहाँ हाथ होती हैं? ये लैसें वगैरह सब तरह की लैसें होती हैं, ऑल टाइप्स, जिसमें किरण, गोटा, बेले, ये सब इस तरह की होती हैं जो दुपट्टों को और सूटों को सजाने में काम में आती हैं। और इसी के लिए मसूरात आती हैं। अब शाम में आएँ, दिन में आएँ, सुबह में आएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान से पहले भी अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। रामपुर के सभी बाजारों में रमज़ान की रौनकें और भी बढ़ जाती हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, नौजवान सभी बाजार का रुख करते हैं। बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बच्चों के जूते कपड़े ख़रीदने के लिए आए हैं, नए नए फैशनों के, नए नए डिज़ाइनों के कपड़े देखने के लिए आए हैं। कभी अच्छे नहीं मिलते तो चले भी जाते हैं। इस वजह से कि शुरू में तो अच्छे आते ही नहीं है, इस वजह से रमज़ान के बीच में ही ख़रीदारी करने के लिए निकले हैं। अब इसे तो इतनी भीड़ भीड़क का है नहीं बाज़ार में, वैसे तो काफ़ी भीड़ भीड़क का रहता था। अब तो जैसे भीड़ बढ़ जाती है तो उससे पहले इसलिए तैयारियां शुरू करती हैं। तैयारियां शुरू कर दी। कुछ खरीदारी हम इससे रमज़ान से पहले भी कर लेते हैं, शिवरात के जैसे महीने में कर ली, कुछ रमज़ान के बीच में करते हैं, कुछ आखिर में कर लेते हैं। अच्छा, किस तरह के सूट देखती हैं खासतौर पे औरतें पसंद कर रही हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार तो मुख्तलिफ हो गया था थोड़ा बहुत? अच्छे अच्छे डिज़ाइन, रंग, हर साल रंग जो है चेंज होकर ही आते हैं कपड़ों के। तो जिस तरह के कलर और चलते हैं डिज़ाइन, उसी तरह के खरीदती हैं। शादाब मार्केट शहर रामपुर की सबसे कदीम मार्केट है। इस मार्केट में माह रमज़ानुल मुबारक और ईद की ज़रूरियात की हर चीज़ मिल जाती है। रमज़ान के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे आइटम लेके आना पड़ते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी लाना पड़ती है और नए से नया डिज़ाइन लेके आना पड़ता है। क्या क्या है हमारी दुकान में बच्चों का है स्पेशली, और उसके अंदर न्यू बॉर्न से लेके और 12, 13, 14 साल तक के बच्चे को हम लोग कवर करते हैं। इस बार जो है ये नैरो फिट जीन्स चल रही है और एक चला है पोलो फिट, जिसके अंदर ऊपर से लूज़ रहती है वो और नीचे से आने के बिल्कुल चूड़ीदार पजामा हो जाता है, जैसे कि ये अवध के नवाब लोग पहनते थे, वो शेप है इसका, जो देखने में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन जब बंदा पहन के खड़ा होता है तो वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट लुक आएगा। ज़्यादातर तो लोग कढ़ाई के और ऐसी लेते हैं और अपनी अपनी पसंद की बात होती है। कोई वैसे सिंपल से लेते हैं, कोई वो हम अपने हिसाब से होते हैं कि ये किसी को मतलब सिंपल से ले रहे हैं और जैसे जिसकी पसंद होती है उसी हिसाब से हैं। ज़्यादातर लोग आजकल तो ये है कढ़ाई और ये सब चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरियों के सूट फैंसी टाइप के। जी जी। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के ख़ास सहरी टाइम्स के साथ मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान हम ख़वातीन के लिए सहरी टाइम्स में कुछ ख़ास एपिसोड लेकर आते हैं, जिनमें हम उनके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़वातीन और एतकाफ़, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम की रिवायत है, बीच बीच में हम आपको खूबसूरत नातों से भी लुत्फ़ अंदोज़ करवाते रहेंगे, और उसके लिए भी हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद अपने दोनों ख़ास मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा देती हूँ। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा साहिबा। बहुत बहुत इस्तक़बाल है आपका प्रोग्राम में, और आपकी खूबसूरत अपनी आवाज़ के साथ नातों की फरमाइश को पूरा करेंगी मोहतरमा रिदा फ़ातिमा साहिबा। रिदा, बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें SMS कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि SMS के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है ST यानी सहरी टाइम्स, अपना मैसेज अपने पते और शहर और अपने नाम के साथ हमें भेज दीजिए। SMS भेजने के लिए हमारा नंबर है 56263579, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-3454-026। हमारा एक और नंबर भी है 1800-4254-089। हमारे STD नंबर है 08415-305010। तो चलिए, अब मैं आलिमा साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ करें। आलिमा साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का एतकाफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मन इअतकफ़ा अशरन फ़ी रमज़ाना काना कहज्जतैनि व उम्रतैन। यानी जो कोई माह रमज़ान के आखिरी आशरे के एतकाफ़ का अहतमाम करता है तो उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब दिया जाता है। यकीनन एतकाफ़ एक ऐसी अज़ीमुश्शान इबादत है कि जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी और जहन्नम से रिहाई हासिल कर सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की खातिर एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 बड़ी खंदक़ें हायल कर देते हैं। ऐसी बड़ी खंदक़ें जिसकी वुसाअत जो इतनी बड़ी और वसी होती है कि दुनिया और जहाँ से भी ज़्यादा चौड़ी वो होती है। और एक हदीस मुबारक में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ का अहतमाम करने वालों को ये बशारत सुनाई कि जो कोई एतकाफ़ का अहतमाम करते हैं तो अल्लाह ताला इखलास के साथ अगर करें तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को बख्श देते हैं, माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला इस अज़ीमुश्शान इबादत की हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, ये जो खूबसूरत सा लिबास आप देख रहे हैं, इसको स्पॉन्सर किया है कशिश हैदराबाद सेंटर ने। और अब मैं अपनी नातख़्वां रिदा फ़ातिमा साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा वो हर बार।
इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो रहते हैं वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा वो हर बार वो न वो सैयदी आली नसवी हम वही उम्मी लक़बी हाशमियों मुक्तलबियों अरबियों फरशियों मदन और कहाँ हमसे गुनहगार वो न वो सैयदी आली नसवी हम वही उम्मी लक़बी हाशमियों मुक्तलबियों अरबियों फरशियों मदनी और कहाँ हमसे गुनहगार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुतहर व मुनव्वर व मुसफ़्फ़ा व मुजल्ला दुरे अला जो नज़र आए कहीं जलवे रूहे शहे अबरार आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर व मुतहर व मुनव्वर व मुसफ़्फ़ा व मुजल्ला दुरे अला जो नज़र आए कहीं जलवे रूहे शहे अबरार जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد أن العيداء ورفعنا या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर में वजहिकल मुनीर लक़ब नुव्विरुल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर के हो मखदूम बलोची के हो गुजराती हो पंजाबी हो सिद्दीक से क़दीकी क़बीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार जमाए इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है हर ख़ार को वो फूल बना लेता है दुनिया को झुका लेता है करता है ज़माने को मोहब्बत का शिकार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार माशाल्लाह बहुत अच्छा। नाज़रीन चलिए अब बात करेंगे अपनी प्रोग्राम की पहली कॉलर से। हेलो हेलो जी हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा है बात कर रही हैं? जी मैं अहिला बात कर रही हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से। मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। जी जी। और मुझे 2 सवाल पता करने थे अपने। जी जी बताइए। जी पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे हमारे पास 7.5 तोले सोना 7.5 तोले से ऊपर सोना है जो, तो हम उसकी ज़कात तो अदा करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे हस्बैंड की जॉब का 40,000 रुपया मतलब पर मंथ हमको मिलता है, तो वो लेकिन हम सारा स्पेंड कर देते हैं।